बाबा की जय। मेरा नाम वरिंदर है और मैं थाने में रहती हूँ। संकल्प भैया ने मुझे कांटेक्ट किया था फेसबुक पे अपनी स्टोरी बताने के लिए। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा मेरी स्टोरी बताना, बट मुझे शेयर करना है सबके साथ कि बाबा ने मेरी कैसे हेल्प की। 2017 में बाबा हमारी लाइफ में आए थे। बहुत मुश्किल टाइम था हमारे लिए लाइफ में वो टाइम पे। 8 इयर्स हो गए थे हमारी मैरिज को और 8 साल के बाद मैंने कंसीव किया था और हमारी बेटी बॉर्न हुई थी सितंबर 2017 में। जब भी वो बॉर्न हुई थी तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया था जिसकी वजह से उसको NICU में रखना पड़ा था हॉस्पिटल में। वो वेंटिलेटर पे ही थी 47 डेज़ तक। उसकी जो छोटी सी लाइफ थी, छोटी लाइफ थी, पर उसने वो छोटी लाइफ में बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली है, सिर्फ मेरी नहीं। 47 डेज़ तक वो लड़ती रही। डॉक्टर्स भी बोलते थे ये मिरेकल है कि इतने छोटे बेबीज़ कभी भी वेंटिलेटर पे इतना लंबा टाइम तक सरवाइव नहीं करते हैं। मेरा सिजेरियन हुआ था, मैं बहुत पेन में थी और मुझे याद है मैं घंटों घंटों उसके पास खड़ी रहती थी। बहुत फिज़िकल पेन था, उसके ज़्यादा मेंटल पेन था, बहुत ज़्यादा। हर रोज़ जब हम डॉक्टर के पास जाते थे सुनने के लिए उसकी रिपोर्ट, तो यही बोलते थे कि उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही है। फिर भी एक होप पकड़ के रखी थी मैंने। उसको उठा नहीं पाई मैं इतने दिन तक, सिर्फ उसके फोरहेड को टच करती थी, थोड़ी देर जाके उसके साथ बातें करती थी और उसका पूरा चेहरा भी नहीं देखा था कभी, क्योंकि वो सब ट्यूब से भरा हुआ था। तो खाली आइस के साथ मेरा उसका कांटेक्ट होता था। बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था उसके साथ और मुझे यही लगता था कि वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकती, कभी नहीं। बट ऐसा नहीं होना था। 9 नवंबर को 47 डेज़ के बाद उसने गिव अप कर दिया और वो चली गई। बहुत मुश्किल टाइम था वो। लग रहा था लाइफ रुक गई है, अभी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरा। वो उस दिन मुझे पहली बार डॉक्टर्स ने मेरे हाथ में दिया था उसको। वो पहली और आखिरी बार मैंने उसको अपनी गोद में उठाया था और मुझे नहीं पता क्या हो रहा था मेरे साथ वो टाइम पे, पर मैं उसको यही बोल रही थी कि तू जा अभी, बट हमारा ख़त्म नहीं हुआ है सब, हमको वापस मिलना है, क्योंकि तू कहीं और नहीं जाएगी, तू मेरे पास ही आएगी वापस, मैं तेरी वेट करूँगी, तू अभी जा पर तू मेरे पास आना। वो टाइम तक मैं ऐसी बातें क्यों बोल रही थी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी डेथ को इतने क्लोजली देखा ही नहीं था, ना कभी सोचा था कि जब हम मरते हैं तो हम कहाँ जाते हैं। बट मुझे सिर्फ पता था कि वो मुझे छोड़ के नहीं जा रही है, वो वापस आएगी रिटर्न, और मैं यही बोल रही थी। वो दिन NICU के नर्सेज भी रोए थे, डॉक्टर भी रोए थे, क्योंकि हर किसी को उसके साथ कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो गई थी। बहुत मुश्किल टाइम था। मुझे आज भी याद है जब मुझे घर लेके आए थे ये सब होने के बाद, तो मैं मेरे डैडी को यही बोल रही थी आज मेरी गोद खाली हो गई है, तो वो मुझे बोले थे कुछ नहीं हुआ है, वो वापस आएगी तेरे पास, तू थोड़ा सा सब्र रख। मैं उसके पहले तक मेरी पहले की लाइफ ऐसी थी कि मैं स्पिरिचुअलिटी में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। इवन जब मैं कॉलेज में भी थी ना, तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गुरुद्वारे, मंदिर, हम सब जगह घूमते थे। तो मुझे ना अंदर से एक क्वेस्ट थी, मैं कुछ ढूंढ रही थी अपनी पूरी ज़िंदगी। तो मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी, आर्ट ऑफ लिविंग, इस्कॉन, मेरी मैरिज के पहले भी, क्योंकि मेरे अंदर था कि मुझे कुछ ढूंढना है जो कुछ मुझे मिल नहीं रहा था। तो बहुत भगवान पे मेरा विश्वास था, और जब भी ऐसा भी हुआ था तो मैंने सोचा था मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो मेरे साथ कभी बुरा नहीं हो सकता है, बट ऐसा हुआ हमारे साथ। तो ऐसा हो गया तो एकदम होप ख़त्म हो गई थी लाइफ की। मैंने भगवान को अपने घर से, मुझे आज भी याद है उस रात को मैंने घर पे आके मेरे घर पे जितनी भी भगवान की मूर्तियाँ थी, मैंने एक डंडा उठाया था, सारी तोड़ दी थी और अपने घर के कचरे में उनको फेंक दिया था कि भगवान तू निकल जा, तू अब एक माँ के साथ ऐसा कर सकता है, तू इतना क्रूएल है, तो मुझे नहीं चाहिए, तो निकल जा मेरी लाइफ से। तो मैंने भगवान को भी पूरी तरह अपनी लाइफ से निकाल दिया था। उसके जाने के उसी रात मुझे सपना आया था, जब भी मैंने उसको देखा था, वो उसके ही हॉस्पिटल का जो उसका बेड था छोटा सा, उस पर बैठ के वो बहुत खुश थी और बैठ के मुझे स्माइल कर रही थी और देख रही थी। फिर
अगले दोपहर को फिर से मुझे ये सपना आया कि वो मेरे घर के हॉल में ही क्रॉल कर रही है, पीछे क्रॉल कर रही है, मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ। तो ये सपने आए और मुझे समझ में नहीं आता था कि ये सपने, मुझे लगता था मेरे मन के वहम हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड इतना टूट गए थे कि हम वो घर में भी नहीं रह पा रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि मेरे मम्मी डैडी पंजाब में उनका घर था, तो कि हम लोग पंजाब चले जाते हैं थोड़े दिन के लिए। तो हमने विदिन 2-3 डेज़ मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ से घर बंद करके अपना चले गए थे। हम दोनों में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि हम वो घर में जाके एंटर करें उसके बिना। और मैं इतना, मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका था, मैं किसी को जवाब ही नहीं देना चाहती थी। और पहली बात है, मैं किसी को यही नहीं बोलना चाहती थी कि वो चली गई है। तो फिर हम लोग यहाँ से लुधियाना चले गए। मेरे मम्मी डैडी का घर जो है, हम चारों लोग लुधियाना में चले गए। तो वहाँ जाते ही विदिन फ्यू डेज़, जस्ट विदिन फ्यू डेज़, मुझे लगता है शायद 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, तो मेरे मम्मी की एक फ्रेंड है जो रेकी टीचर थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू रेकी का कोर्स कर, तेरे को उससे हेल्प मिलेगा। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने कैसे करके वो रेकी का कोर्स किया। तो जब भी मेरी वो अट्यूनमेंट करते हैं रेकी में, तो वो कर रहे थे, तो मुझे आंटी ने बोला कि तू टेंशन मत ले, 7.5 महीने के बाद तू वापस से कंसीव करेगी। तभी तक मुझे यही था कि हाँ ऐसा हुआ है, बट उसको वापस लाना है, मुझे वापस लाना है। तो उन्होंने बोला तेरे लिए एक मैसेज है, तो 7.5 महीने के बाद वापस कंसीव करेंगी। तो वो टाइम तक ना मुझे वो मैसेजेस क्या होते हैं वो सब समझ नहीं आता। मुझे बोला था ये आंटी क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसी टाइम आंटी ने मुझे ना एक बुक रीड करने के लिए दी, जिसका बहुत लोगों ने पढ़ी होगी वो बुक, जो स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में है। खुर्शीद भावनागरी जी की बुक है वो। उन्होंने मुझे वो बुक पढ़ने के लिए दी। तो जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मुझे तभी मेरे क्वेश्चंस उठने लगे, और कि हम मरते हैं तो क्या होता है, सोल होती है या जो भी होता है, ये सब मुझे वो फर्स्ट टाइम मैं ये सब में पढ़ने लगी, क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ सोल होती है या कुछ होती है। बट हाँ, मेरी ये रियलाइजेशन तभी आई थी जब मैंने मेरी बेटी को वो टाइम अपने हाथों में लिया था, और मुझे लगा था कि ये शरीर तो जला जाएगा अभी, मैं ये शरीर से तो प्यार नहीं करती थी, मैं वो आत्मा से प्यार करती थी जो चली गई है। तो ये रियलाइजेशन तो वो दिन मुझे आई थी। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी, उनकी बुक पढ़ी, तो फिर मुझे और थोड़ा होने लगा ये बारे में पढ़ने। तो मेरा ये मोटिव था कि जानना कि वो कहाँ गई है, वो मेरी बेटी कहाँ गई है, उसका कौन ध्यान रख रहा है, कि मेरे लिए वो मेरी बच्ची थी। तो मैं और मुझे था कि मैं और ये बारे में पढूं। मैंने वो दिनों में बहुत बुक्स पढ़ी। तो फिर मेरे हाथ में साउंड्स ऑफ साइलेंस बुक आई, बहुत लोगों को पता होगा, नैन उमरीगर की बुक है। मैंने जब वो बुक लाई और वो बुक मैंने मंगवाई और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसमें मुझे लगा कि ये बुक तो ना कोई तो मेहर बाबा के बारे में है, वो उनके बारे में लिखती जा रही है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वो बुक साइड में रख दी। कि फिर पढ़ी रही वो बुक, फिर फिर भी थोड़े ही दिन हुए थे उसको जाके, हार्डली कुछ टाइम हुआ था। तो फिर मुझे पता नहीं क्यों मैंने वो बुक फिर से उठाई, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और मैंने जब भी वो स्टोरी पढ़ी तो मुझे यही लग रहा था कि उनके बारे में ही बताया गया है ज़्यादा। तो मैंने मेरी मम्मी को, मेहर बाबा की उसमें फ़ोटो थी, मैंने मम्मी को दिखाया। तो मम्मी मुझे थोड़ी देर बाद आके बोलते हैं, तेरे को बहुत ऑड लगेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाबा को पहले से ही जानती हूँ। उसी रात मम्मी को सपना भी आया जिसमें उन्होंने देखा कि वो बहुत छोटी सी फॉर्म है उनकी, और मेहर बाबा बहुत बड़े हैं और वो किसी माउंटेनियस ऐसी जगह पे है। तो मम्मी बोलते मुझे ऐसा सपना आया, ये मेहर बाबा कुछ तो हैं। तो मुझे लगा ठीक है, होंगे क्या, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ ये जानना है कि सोल की जर्नी क्या होती है उसके जाने के बाद। तो मैं ये बारे में बहुत बुक्स पढ़ने लगी। फिर मुझे नहीं पता, मुझे ये भी आज तक याद नहीं है कि वो नैन आंटी की बुक मैंने कहाँ से ढूंढी थी या कैसे मेरे हाथ में लगी थी। उसके बाद कैसे नैन आंटी का कांटेक्ट मेरे पास लगा था, मुझे आज तक वो भी याद नहीं है। बस इतना याद है कि उनका ईमेल आईडी मुझे मिल गया था, जैसे खुद से ही मिल गया था। तो मैंने नैन आंटी को कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा हो गया, मुझे भी पता करना है मेरी बेटी कहाँ है, बस आप मुझे उसके बारे में बता के दो मैसेज कि वो कैसी है। तो हाँ, बहुत डाउट्स भी थे कि ये चीज़ें सच है कि झूठ है, बट मैं सिर्फ अपने मन की तसल्ली देने के लिए ये सब कर रही थी। थोड़ा मन में डर भी था कि ये चीज़ें क्या है, बट वो डेस्परेशन इतनी ज़्यादा थी उसको ढूंढने के लिए कि मैं कुछ भी करने को तैयार थी वो टाइम पे।
तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा तो पता नहीं था, क्योंकि मैंने वो बहुत छोटी थी और इतना टाइम भी स्पेंड नहीं किया था उसके साथ। तो बट इतना जब मैं उसको देखती थी तो उसकी आंखों में बहुत चमक थी, बहुत चमक थी उसकी आंखों में। तो मैंने यही बोला था कि मुझे और तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट अगर वो मैसेज में लिखा आएगा कि उसकी आंखें बहुत ब्राइट थी तो मुझे थोड़ा इशारा मिलेगा कि उसकी बात करें। तो पहले मैसेज में ऐसा लिखा आया कि उसकी आईज़ में बहुत लाइट है, इथरियल लाइट है, और ये सब लिखा आया था। तो मुझे लगा ठीक है, वो अब ऐसे भी मैसेज कोई बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैं मैसेज लाने मैंने स्टार्ट किए उनसे, और मैं वही मैसेज दिन में 100 बार पढ़ती थी, अपने मन को तसल्ली देती कि नहीं वो है मेरे आसपास ही है, वो कहीं नहीं गई है। तो मुझे याद है 3rd या 4th मैसेज मुझे ऐसा आया था जिसमें कुछ ऐसी चीज़ लिखी थी जो सिर्फ मुझे ही पता थी। तो उसमें लिखा था कि वो उसको आज भी वो दिन याद है जब भी उसको बहुत भूख लगी थी और वो बहुत रो रही थी, पर वो बोल के बता नहीं पा रही थी, पर वो बहुत रोई थी वो दिन। और एक्चुअली जो दिन पहले उसका वेंटिलेटर निकाला था, एक दिन पहले, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत रो रही थी। उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी बाहर, क्योंकि वेंटिलेटर से उसके गले में स्वेलिंग था, और उसको डॉक्टर्स ने उसकी फीड्स बंद कर दी थी, तो वो भूख से बहुत रो रही थी। तो जब भी ये मैसेज आया ना, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सच में कुछ तो है, ये बात तो सिर्फ हमको ही पता है कि ऐसा हुआ था एक दिन पहले, और वो सच में बहुत रो रही थी। तो मेरा थोड़ा थोड़ा विश्वास बढ़ने लगा। तो साथ में ये तो हो रहा था, साथ में मेरा मेहर बाबा के साथ भी कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ते जा रहा था। मुझे बाबा बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ, बहुत ज़्यादा बाबा के साथ ऐसा लग रहा था कुछ कनेक्शन बन रहा है। मैं अपने आप को अंदर से रोक भी रही थी कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे बाबा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मेरी बेटी से मतलब है। बट कहीं ना कहीं बाबा ने मेरे ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो बहुत उसके बाद इंसिडेंट होने लगे। बाबा बहुत बार सपने में आने लगे। मुझे रात को सोते हुए लगता था मुझे कोई हील कर रहा है आके, मुझे कोई हीलिंग कर रहा है, मुझे ठीक कर रहा है आके। मैं बहुत बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत डिप्रेशन में थी। मुझे आज भी वो दिन याद है, 31 दिसंबर की रात को मैं अकेली सोई थी रूम में, और मैं 3-3 बजे तक सिर्फ यही सब पढ़ती रहती थी, और इसमें ही मैं उसको ही ढूंढ रही थी, सब जगह उसको ढूंढ रही थी। तो मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स को देखा, उन्होंने अपने बच्चों के साथ फ़ोटो डाली थी, तो मैं उस रात को बहुत रोई थी, बहुत, के सबके बच्चे उनके पास है, तो मुझे ही ऐसा दिन नहीं दिखा और मेरी बेटी मेरे से दूर हो गई। तो उस रात मुझे क्लियरली याद है, मुझे किसी ने आके बोला था कि द लव दैट यू शेयर विद योर चाइल्ड नो अदर डज। तो मुझे तभी फिर मैं बाबा से पूछने लगी, बाबा ये मेरे और उसके प्यार में इतना क्या खास है जो आप, मुझे ऐसा किसी ने बोला, क्या है, मुझे बताओ मेरे साथ क्यों हुआ ये सब, मुझे सब आंसर्स दो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, आप ही मुझे गाइड करो अभी क्या होगा और क्यों हुआ, मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए थे। क्योंकि अब बहुत लोग बाद में मुझे ये बोलने लगे कि ये तेरे कर्मों का हिसाब ही तुझे मिल रहा है। तो मैं ये सोचती थी मैंने इतने क्या बुरे कर्म किए, ये लाइफ में तो मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो कौन से कर्म है ऐसे जो मेरे खराब है कि मुझे ऐसा दिन दिखा है, मेरी बेटी मुझसे अलग हो गई। तो मेरे बहुत सवाल थे वो टाइम पे, मैं बाबा को पूछ रही थी कि आप ही मुझे बताओ कि मैंने क्या बुरे कर्म किए। तो धीरे धीरे बाबा के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता गया। मुझे अच्छे से याद है वो जो रातें थी जब भी मुझे बहुत डिफ़िकल्ट मेरी सिचुएशन होती थी, तो मुझे याद है कोई तो मुझे आके कुछ कुछ बोलता था, कैसे कैसे समझाता था, और बाबा हमेशा ऐसे लगता था कि मेरे साथ में खड़े होके मुझे बोल रहे हैं कि नहीं तू चल, मैं तेरे साथ हूँ, तो सब ठीक हो जाएगा। फिर मेरी जो सिस्टर है वो भी बहुत डिप्रेशन में थी ये सब के होने के बाद। तो मुझे एक ड्रीम क्लियरली याद है जो उसको दिसंबर में आया था। तो नवंबर में शी पास्ट ऑन, तो विद इन फ्यू डेज़ जैसे मुझे बाबा हमको हमारी लाइफ में आ चुके थे। तो दिसंबर को उसको सपना आया था, वो बहुत रोई थी और रोते रोते सोई थी। तो उसको सपना आया कि उसको रात को कोई दिख नहीं रहा था, बट उसको रात को एक आवाज़ आके बोल रही है कि तू जो बैठ के रोती रहती है उसके अच्छा ना तू रो मत, मैं तेरे को एक काम देता हूँ। तो वो बोलते हैं वो ऑलरेडी शी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग बैक, मैं उसको वापस भेजने वाला हूँ, बट तू क्यों रो रही है, तू एक काम कर, तू उसके लिए नया नाम सोचे, उसका नाम अभी जो फिर से वो आएगी तो उसके नाम में मेरा नाम और उसका नाम होना चाहिए।
तो वो उसको 2-3 नाम की ऑप्शन दी गई। तो मेरी बेटी का नाम हमने किया रखा था और उन्होंने रखा था उसके नाम में मेहर आना चाहिए, तो उन्होंने उसको ऑप्शन दी, उसका नाम किमे रखना, महकाए रखना, ऐसे 3-4। तो मेरी दीदी सपने में उनको बोल रही थी कि मुझे ये नाम पसंद नहीं है, मुझे ये नाम बताओ। बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम खुद से उसका नाम ढूंढो, पर याद रखना अभी जब वो रिटर्न आएगी ना तो उसके नाम में मेरा नाम होना चाहिए। तो मेरी दीदी ने मुझे ये बताया कि मुझे ऐसा सपना है, और वो बाबा में बिल्कुल नहीं मानती थी। आज भी उसको इतने एक्सपीरियंस हुए वो दिनों में बाबा के साथ, वो फिर भी उतना बाबा में विश्वास नहीं रखती है। तो उस टाइम तक हमको पता नहीं थे कि जो बाबा लवर्स होते हैं उनके बच्चों के नाम में बहुत लोग मेहर बाबा के नाम पे ही उनके बच्चों के नाम थे। ये बात हमको बाद में समझ आई, बट ये बाबा का ऑर्डर था वो टाइम पे कि अभी जब भी वो रिटर्न आएगी तो तुमको उसके नाम में मेरा नाम ज़रूर देना है। तो उसके बाद बाबा बहुत बार मुझे सपने में आने लगे, और एक दिन मुझे क्लियरली याद है कि मेरे सपने में ऐसे लोग आने लगे जिनको मैं कभी ये लाइफ में कभी नहीं मिली हूँ। तो एक रात को मेरी लाइफ में मेरे सपने में मुझे कोई तो आए थे जिनका नाम था ओक, OAK, और मुझे उनकी शक्ल भी दिखी और मुझे लगा कि मैं उनको मिल रही हूँ। तो मैं जब सुबह उठी तो मैं एकदम हंसने लग गई कि ये ओक कैसे लकड़ी का नाम होता है, ऐसा कोई नाम ही नहीं होता है। तो फिर भी मैंने सर्च किया ओक मेहर बाबा, तो टू माय सरप्राइज़ मुझे गूगल पे ये एक कोई तो मिले जिनका नाम ओक, जिनका सरनेम है, और वो मेहर बाबा को मानते हैं। तो जब मैंने उनका बायोग्राफी पूरा पढ़ के चेक किया तो मुझे पता चला कि वो नाड़ी शास्त्र उन्होंने वो पॉपुलराइज़ किया है। तो फिर मुझे लगा ये नाड़ी शास्त्र क्या होता है, मैं उसके बारे में ढूंढने लगी। तो फिर मुझे समझा कि उसमें आपका जो पास्ट और प्रेजेंट जो भी है वो पाम लीव्स पे लिखा रहता है। तो मुझे लगा शायद मुझे ये सब, और जो सपने में मैंने जैसा उनका चेहरा देखा था वो सच में ऐसे ही थे उनकी फ़ोटो। तो मैं बहुत हैरान हुई कि मैं तो ये इनको कभी मिली नहीं हूँ, और ये मेहर बाबा से कनेक्शन भी निकला इनका। तो फिर मैंने बोला ठीक है, इसका मतलब मुझे नाड़ी शास्त्र कराना है। तो जब भी हम नाड़ी शास्त्र के लिए गए तो मेरे पाम लीफ में उन्होंने मुझे सीधा बताया कि तुम्हारी बेटी थी, वो इतने दिन के लिए थी, उसको कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बट वो वापस तुम्हारे पास आने वाली है और बहुत जल्द आने वाली है। फिर उन्होंने हमको एक और चीज़ बताई, उन्होंने बताया कि तुम्हारी लाइफ में एक गुरु आएंगे, तुम्हारी 40 ईयर्स के पहले तुम्हारी लाइफ में एक गुरु आएंगे जिनका नाम M या N से स्टार्ट होगा, और वो तुमको स्पिरिचुअली बहुत हेल्प करेंगे, और गुरु दर्शन तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। तो तभी हम हैरान हो गए कि हाँ, मतलब मेहर बाबा तो सच में हमारी लाइफ में आ चुके हैं। तो ये एक इंसिडेंस था, वो जैसे बाबा के थ्रू गाइडेड था कि तू ये जा और ये करवा, क्योंकि तब तक मैं प्रूफ मांग रही थी कि बाबा है नहीं है नहीं है। तो ये एक बहुत पावरफुल एक इंसिडेंट था। और मैसेजेस मेरी बेटी से नैन आंटी लाके मुझे देते थे, वो तो मेरा चल ही रहा था। वो मैसेज पढ़ पढ़ के मैं एक एक दिन चल रही थी। तो फिर एक और मुझे सपना आया तो जो मुझे याद है बहुत प्रोमिनेंट था, जो इट वॉज़ मोर लाइक ऐसा था कि वो सच में हुआ है मेरे साथ। मतलब बाबा ने मुझे उंगली से पकड़ा, बाबा की ओल्ड फॉर्म थी, सदरा पहना था, और बाबा मुझे उंगली से पकड़ के ले गए। तो वो जहाँ मुझे लेके गए एक जगह पे, वहाँ पे सब वाइट था और सब बहुत लोग थे जिन्होंने वाइट कपड़े पहने थे, बट किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। तो अचानक वो लेके मुझे उन्होंने एक जगह पे खड़ा कर दिया, और मेरे सामने एक कोई तो आए। तो मुझे आज भी उनका चेहरा याद है। तो वो और मुझे तो आवाज़ आई कि ये चांजी करके कोई है, चांजी करके। तो मैंने तो ये नाम कभी सुना ही नहीं था। तो वो मुझे देख के ऐसे हैरान हो गए थे, और एकदम उनका चेहरा ऐसे था, वो बोल नहीं रहे थे पर वो एकदम हैरान थे, और वो ऐसा मुझे पूछ रहे थे कि तू यहाँ पे क्या कर रही है, तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो फिर मुझे ये सपना आया, और वो मुझे सपने सब याद रहते थे दिन में। तो मैं उठी तो मैंने फिर से गूगल किया छांजी मेहर बाबा, तो मुझे समझा कि छांजी मेहर बाबा के सेक्रेटरी थे। और जब मैंने उनका फ़ोटो देखा तो वो वैसा ही फ़ोटो था जैसे मेरे सपने में आए थे। तो बाबा अलग अलग तरह से मेरे डाउट्स क्लियर कर रहे थे और बता रहे थे कि प्रूफ दे रहे थे कि मैं हूँ। तो मुझे लगा अरे बाबा ने, मतलब ये क्या हो रहा है, मैं ये लोगों को जानती नहीं, कभी मिली नहीं, तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये सब बाबा अलग अलग तरह से मुझे हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर उसके बाद मुझे याद है जनवरी तक हम लोग उधर ही रहे, और फिर जनवरी में वापस आने का यहाँ टाइम हो गया। बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो घर खोल के वापस जाना, बट बाबा
हर टाइम पे मेरे साथ खड़े थे। मुझे इतनी उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी वो टाइम पे, वो हमेशा मेरे साथ थे बस। और उनके साथ इतना पावरफुल कनेक्शन हो गया था मेरा बस, के वो लग रहा था कि यही मेरे सब कुछ बन गए हैं बस। और मेरी बेटी के मैसेजेस में भी यही लिखा आता था कि मम्मी ये मुझे संभाल रहे हैं, यही सब कुछ है। तो वो उन पे जो भरोसा था वो और बढ़ते जा रहा था। और ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए, बहुत से मुझे सपने आए वो दिनों में, कि एक के बाद एक मुझे बाबा ये सब में ऑक्यूपाई रख रहे थे कि तू चल, एक एक दिन करके चल, कुछ हर दिन कुछ नया होता था, हर दिन कुछ नया होता था। तो यही सब चल रहा था। बट मेरी जो अंदर की वो एक ही डिज़ायर थी अभी, कि मुझे कैसे ना कैसे उसको करके वापस लाना है। तो फिर मैं यहाँ आने के बाद नैन आंटी को मिलने गई। अभी भी मेरे मन में डाउट था कि ये शायद झूठे मैसेजेस बना के देती है या कुछ भी करती है। बट जब मैं आंटी को मिली, उनका ऑरा इतना पावरफुल था और उनको कुछ भी याद नहीं था किसके क्या मैसेज और कुछ। तो मुझे लगने लगा कि नहीं, ये मतलब जेन्युइन है, ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे मुझे फूल कर रही हैं, तो सच में है। तो आंटी को मिलके बहुत मुझे तसल्ली हुई कि नहीं, ये जो सच में हो रहा है मेरे साथ वो सच है। तो फिर फरवरी की बात है, जब भी हम मेहराबाद हमने सोचा कि अभी बाबा के दर्शन करके आएंगे। तो हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, फरवरी में मुझे याद है हम फर्स्ट टाइम मेहराबाद गए थे। वो टाइम पे जैसे ही हम समाधि की उधर टर्न ले रहे थे तो बड़ा बड़ा लिखा था, मेहर बाबा का जो लिखा था, आई विल हेल्प यू करके। तो मुझे तभी लगा कि नहीं, बाबा ही मुझे मेरी हेल्प करेंगे। तो जब हम समाधि पे गए तो एक लड़की थी वहाँ पे, फर्स्ट डे जब हम गए तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी जैसे ऐसे। तो अभी भी मेरे मन में ऑटो राइटिंग को लेके बहुत सारे डाउट थे। तो उसके अगले दिन फिर से हम लोग गए। तो हम समाधि का दर्शन लेके, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मुझे अभी बाबा के रूम में थोड़ी देर बैठना है, तुम बाहर रहो। तो मैं रूम में गई तो वहाँ पे कोई नहीं था। वो लड़की जो मुझे एक दिन पहले मिली थी वो वहीं पे थी, और उसने मेरे सामने बुक निकाला और वो ऑटो राइटिंग किया उसने। और मैं देख रही थी वो नहीं लिख रही है, वो उससे लिखवाया जा रहा है, कोई और लिख रहा है उसके थ्रू। तो वो जैसे ही बाहर निकली तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने बोला तुम मेरी हेल्प करोगी, मेरा ऐसे ऐसे है, मैं बहुत डाउट में थी, बट मैंने तुमको आज देखा ये करते हुए, तो इसका मतलब है कि ये, और मैं अभी कन्विंस हो गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी मदद करोगी। तो उसने मुझे एक मेहर बाबा की जो मीडियम है उनका कांटेक्ट दिया पुणे में। तो उसके थ्रू मुझे वो कांटेक्ट मिला। तो फिर हम पूना गए तो मुझे ये बताया गया कि तुम्हारे साथ ये तुम्हारी बेटी इसके लिए गई क्योंकि मेहर बाबा को उसने तुम्हारी लाइफ में लाना था, बट अभी वो वापस से बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाली है रिटर्न, तो तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तो फिर मुझे फिर भी डाउट था कि ये गलत है, ये गलत है। तो फिर मैंने नैन आंटी को बोला कि आप मुझे मैसेज ला के दो जिसमें मुझे सब बताओ, क्लियर करो कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्यों। तो वो मैसेज में भी एग्जैक्टली वही लिखाया था कि वो सिर्फ तुमको इसके लिए गई ताकि मेहर बाबा तुम्हारी लाइफ में आ सके, और अभी वो वापस से रिटर्न आने वाली है बहुत जल्दी। तो फिर ये सब यही सब में मैं ऑक्यूपाई रही वो कुछ महीने। तो चलता गया, बाबा सपने में आके मुझे समझाते गए, हर टाइम मेरे पास में खड़े रहे। वो नैन आंटी के मैसेजेस मुझे चलाते गए एक एक दिन करके। फिर मुझे याद है एक और बहुत प्रोमिनेंट जो मेरा ड्रीम था, वो मई के फर्स्ट वीक में या अप्रैल के एंड में मैं स्कूल में जॉब करती हूँ। तो मैं स्कूल जाना मैंने स्टार्ट किया था वो टाइम पे, और एक किसी और क्लास में, वो लड़का मेरे सामने भी नहीं था, वो स्टूडेंट वो अपनी किसी और दूसरी क्लास में था। तो वो उसकी टीचर के साथ कुछ मैथ के सम कर रहा था। तो उसने अपनी पेंसिल एकदम से छोड़ी और उसकी टीचर को बोला कि आई एम गेटिंग दिस फीलिंग दैट मिस वरिंदर इज़ गोइंग टू बी प्रेग्नेंट अगेन। तो उसने ये बात बोली। तो उसकी टीचर ने मुझे बाद में आके बोला कि मुझे ये बात तेरे को बोलना भी बहुत ऑड लग रहा है क्योंकि तेरे साथ अभी ये हुआ है, बट वो बच्चे ने ना मुझे अभी ऐसा बोला है, तो मुझे लगा कि मुझे तेरे को ये सब बोलना चाहिए। तो तभी मुझे सपना, ये क्या है सपना, मुझे समझ में नहीं आया, सच में बताऊँ आपको तो। बट वो ही दिन थे 2-4 दिन मैंने जब भी वापस से कंसीव किया। तो अभी ये जो वो बच्चे ने मुझे आके साइन दिया था, उसके पहले एक और मुझे बाबा का सपना आया था जो मैं बाद में उसके साथ कनेक्ट कर पाई। तो
उसके 2-4 दिन पहले जो मुझे सपना आया था उसमें बाबा मेरे सपने में आए थे और वो एक पुराना सा स्कूल था। बाबा ने ऐसे हेड गियर जैसा पहना था और वो पुराने से स्कूल में बाबा खड़े थे, कुछ बोले नहीं मुझे, बट मुझे ऐसा आके मुझे मतलब उन्होंने मैसेज जैसे टेलीपैथी के जैसे माइंड में एक थॉट दिया कि आई विल बी अराउंड यू बट आई विल बी डिस्गाइज्ड। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि ये क्या सपना था। फिर 2-4 दिन बाद वो लड़के ने मुझे आके ये क्लियर मैसेज दिया कि अभी वापस से होने वाला है ये, तू इससे सबसे बाहर निकलने वाले। तो फिर मुझे लगा अरे बाबा ने मुझे बोला था आई विल बी डिस्गाइज, तो शायद वो ये बच्चे के रूप में ही डिस्गाइज होके उन्होंने मुझे मेरा मैसेज दिया है। फिर 2-4 दिन के बाद मुझे एक फेसबुक का पोस्ट आया था जिसमें मनी दीदी ने बोला था कि बाबाज ग्रेस कम्स डिस्गाइज्ड। तो वो एग्जैक्ट वही वर्ड था डिस्गाइज्ड जो बाबा ने मुझे सपने। तो फिर मैंने वो डॉट्स कनेक्ट की कि बाबा का वो सपना था जब उन्होंने बोला था आई विल बी अराउंड यू बट डिस्गाइज्ड, फिर वो बच्चे के रूप में उन्होंने आके मुझे बोला और फिर वो मनी दीदी का मैसेज, तो वो मुझे कनेक्ट मैंने किया। तो वही दिनों में मैंने वापस से फिर कंसीव किया। तो 20 मई का दिन था 2017 में। मेरी बेटी का एक्चुअली 2016 में ऐसा हुआ था। तो 2017 में 20 मई को हमारी एनिवर्सरी थी और हम लोग बहुत परेशान थे वो दिन। तो मेरी सिस्टर आई थी घर पे, तो वो 5 मिनट के लिए ऐसे नैप लेने के लिए गई। तो वो जैसे बाहर आई 5 मिनट में उठ के, तो वो बोलती है मुझे ना ऐसा सपना है कि तुमको टेस्ट करना है बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट। आई सेड ये हो ही नहीं सकता है, ये मेरा मेंटल स्टेट ख़राब है और अभी बहुत जल्दी है, अभी ही हुआ है ये सब, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे याद है कि वो 20 मई को उसका ऐसा सपना आया। फिर 23 मई को मुझे याद है हम मेरे हस्बैंड और मैं एक साथ ट्रैवल करते थे काम के लिए। तो हम जैसे ही घर से बाहर निकले तो एक गाड़ी खड़ी थी मेरे आगे, उस पर बड़ा बड़ा लिखा था बाबा। तो मुझे लगा आज बाबा तो कुछ करने वाले हैं, वो सुबह से ही मुझे दिख गए हैं, तो कुछ आज होने वाला है। मुझे याद है वही दिन को शाम को मैंने आके घर पे टेस्ट किया था और मेरा पॉजिटिव था। और मैं इतना रोई थी वो टाइम पे और मैंने बोला बाबा आज तुमने ना मेरी सारे दुख सारे कष्ट ले लिए आपने, मेरे वापस से मुझे खुशी दे दी और मेरी बेटी वापस से मेरे पास मुझे दे दी आपने। तो जब भी ऐसा हुआ तो फिर भी वो टाइम पे मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं घर पे आके स्कूल से आती थी, अकेली होती थी, तो घर पे सिर्फ रोती थी, वो हालत में भी सिर्फ रोती थी अकेली। तो बाबा तो थे ही देखने वाले मुझे। तो मेरी दीदी को फिर से सपना आया कि ये घर पे जाके बहुत रोती है और उसके लिए ऐसा रहना ठीक नहीं है अभी ऐसी हालत में, उसको बोलो वो घर पे अकेली नहीं जाएगी और वो उसके सिस्टर इन लॉ के घर पे जाएगी रोज़ शाम को और वो उधर रहेगी जब तक उसके हस्बैंड रिटर्न नहीं आ जाते। तो मैं बोल रही थी ये तो किसी को नहीं पता है कि मैं घर पे जाके रोती हूँ, बाबा मुझे देख रहे हैं तो वो मेरा ध्यान रख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि तू अभी घर पे अकेली नहीं रहेगी। तो जैसे जैसे बाबा के वो आने लगे तो मैं वही वैसे फॉलो करने लगी हर चीज़ को। बहुत सपने आने लगे वो टाइम पे बाबा के, हर टाइम पे बाबा मेरे साथ में खड़े थे। फिर जैसे मैंने कंसीव किया था तो फिर मेरी एक टाइम एक सोनोग्राफी हुई थी जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो वो डॉक्टर ने मेरे सामने बोल दिया कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। तो मैंने आके सर्च वर्च किया गूगल पे, तो मैं बहुत परेशान हो गई कि ये बहुत प्रॉब्लम है, अभी पता नहीं क्या होने वाला है। उस रात को फिर मुझे सपना आया था, उसमें मुझे जो आया था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, बहुत बड़ा था जैसे दुनिया, और बाबा थे, उन्होंने क्राउन पहना था और बाबा के पीछे बहुत लोग थे, मतलब काउंटलेस लोग थे, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो यूनिवर्स है बट उसमें बहुत बिल्डिंग्स भी हैं। तो वो यूनिवर्स में मुझे प्लैनेट स्टार सब कुछ दिख रहे थे और मैं खुद को एज एनर्जी फील कर पा रही थी, मैं खुद को नहीं देख पा रही थी मेरी बॉडी को। तो मैं उधर से पास हुई, मेरे बाबा मेरे सामने से, और उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे ऐसे करके फ्लाइंग किस दिया। तो उसके बाद मुझे लगा अरे मतलब मैं जब सुबह उठी कि मुझे डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास तो बाबा है। तो फिर मुझे फिर से सपना आता है कि तू अभी और मुझे सपने में आया कि मैं ये एक पर्टिकुलर हमारे सोनोग्राफर है उनके पास जाके मिलूँ, वो मेरे डाउट क्लियर करेंगे। तो मैं वो सोनोग्राफर के पास गई तो उन्होंने मुझे बहुत वो दिया, बोलते कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो मतलब कौन से डॉक्टर के पास जाना है वो भी मुझे बाबा आके बोलते थे, मतलब इतना था वो टाइम पे, इतनी उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी मेरी लाइफ में, हर टाइम पे वो मेरे साथ में खड़े थे। तो ऐसे ही चलते गए, टाइम पूरा हो गया
और सबसे बड़ी बात थी, सबसे बड़ा प्रूफ बाबा ने तभी दिया था कि मेरी जो ड्यू डेट थी वो 31 जनवरी थी, बाबा की अमर तिथि, बाबा ने वही दिन चुना था। तो मेरे लिए एक वो बहुत बड़ी वो थी कि ये बाबा का गिफ्ट है मेरे लिए, वापस से मेरे बच्चे का, वापस से मेरी बेटी मेरे पास आ रही है, तो ये मेरे लिए गिफ्ट है। और ये एक प्रूफ भी है कि ये सब बाबा ही है, इसके पीछे जो भी हो रहा है उसके पीछे सिर्फ बाबा है। तो मुझे याद है 31 दिसंबर का दिन था, तो मेरा भाई यूएस में रहता, तो वो भी आया हुआ था, मम्मी भी थे घर पे। तो हम लोग सुबह डॉक्टर के पास जाके शाम को घर पे आए थे, और मैं अपना आराम कर रही थी, और अचानक से मुझे 31 दिसंबर को शाम को थोड़ा लेबर आने लगा, थोड़ा पेन में थी मैं। तो हम लोग उसी टाइम हॉस्पिटल गए। तो 31 दिसंबर था, तो मेरी डॉक्टर भी नहीं थी, और मैं रो रही थी। मैं बोली थी मुझे अभी इतनी जल्दी से ऑपरेशन नहीं कराना है, क्योंकि 1 महीना पहले अगर बेबी होगा तो उसको फिर से एनआईसीयू में रखना पड़ेगा, मैं वो एनआईसीयू में जा ही नहीं सकती। तो क्योंकि हम वही हॉस्पिटल में जा रहे थे, तो वो बाबा की मर्ज़ी थी, बच्चे ने मेरे कभी आना था वापस। तो मुझे याद है 31 दिसंबर को उन्होंने मुझे रात को प्रिपेयर करना शुरू किया था। मेरी डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया कि तू जो दूसरी डॉक्टर बोल रही है तुमको वही करना है ये टाइम पे, इट इज़ ओके, अभी अगर इसका मतलब ऐसा हो रहा है तो वो टाइम आ गया है। तो वो लोग मुझे इंजेक्शन देके लेबर स्टॉप करने का कोशिश कर रहे थे, बट 1 जनवरी को सुबह के आसपास बेबी का हार्ट बीट नीचे जाने लगा था, तो मुझे एमरजेंसी सिजेरियन करने के लिए लेके गए थे। वही ऑपरेशन थिएटर था, वही पीडियाट्रिशियन थे जो मेरी बेटी के टाइम पे आए थे, सब कुछ वैसा ही था। तो मेरा ऑपरेशन किया 1 जनवरी का दिन था, 12 बजे दोपहर के। जब भी मैंने आवाज़ सुनी, जब भी बेबी बॉर्न हुआ, तो मुझे एकदम से तो लगा कि ये किसी लड़की की आवाज़ नहीं है, और बहुत ज़ोर से रो रहा था, तो ये तो लड़का है। तो मैं उसी टाइम रोना स्टार्ट हो गई, और फिर डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा बेटा हुआ है। तो मैं बहुत रोई, मैंने बोला बाबा तुमने तो मुझे धोखा दिया, तुमने, ये तो मेरी बेटी नहीं है, तुमने तो मुझे लड़की देनी थी और तुमने लड़का क्यों दे दिया। तो मैं पूरा टाइम रिकवरी रूम में भी रोई रही थी। जब उन्होंने मेरे बेटे को मेरे पास दिया, मैंने उसको लिया भी नहीं वो टाइम पे, वो ये चीज़ का मुझे रिग्रेट हमेशा रहेगा। तो और थोड़ा जल्दी वो हुआ था, बॉर्न 1 महीना पहले, तो थोड़ा उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम था, तो उसको डॉक्टर एनआईसीयू में ले गए थे, बट वो बहुत स्टेबल था। तो पर फिर भी मुझे टेंशन थी कि वो वही एनआईसीयू में था जहाँ मेरी बेटी थी। तो डॉक्टर्स ने पहले ही बोला था कि मुझे चलाएं जब तक और मैं नीचे आऊँ, तो उसको एनआईसीयू में हम नहीं लाने देंगे, उसके पहले ही हम ये बच्चे को उसकी मम्मी तक रूम में ही छोड़ के आएंगे, ताकि वरिंदर को एनआईसीयू में वापस नहीं आना पड़े। तो 2 दिन के बाद उन्होंने मेरे बेटे को मेरे गोद में दिया था, और वो ऐसा दिन था जब लगा था कि हाँ आज वापस से मिल गई है। तो तभी लगा था कि नहीं, अलग फॉर्म है, बट है वही है, वो वही है। फिर भी डाउट थे मन में, बहुत डाउट थे कि ये वही है कि कोई और है, वही है कि कोई और है, वही सोल है या कोई और सोल है। तो जैसे बाबा का ऑर्डर था कि उसका नाम में मेरा नाम होना चाहिए, तो मेरे बेटे का नाम मेहरांश रखा हमने, मेहर का अंश। तो वो मेहर बाबा की ब्लेसिंग है। 1 जनवरी को बॉर्न हुआ है, मेरा सबसे बड़ा न्यू ईयर गिफ्ट है बाबा की तरफ से। तो ऐसा हुआ। तो मेरी मदर इन लॉ ने, हमने नाम तो उसका डिसाइड किया हुआ था, पर फिर भी मेरी मदर इन लॉ ने ज्योतिष के पास उसका हॉरोस्कोप दिखाया, तो उसका नाम निकला की, और कि उसका नाम की से रखो, और मेरी बेटी का नाम किया था। तो वो भी बहुत बड़ा प्रूफ था कि वही नाम वापस है। तो हमको लगा अभी ये नाम भी हमको कहीं ना कहीं देना है, तो हमने उसका घर का नाम कीनू रख दिया, कीनू। तो अभी हम उसको घर में कीनू बोलते हैं। तो फिर वो आया, थोड़ा लगने लगा हाँ वो वही है। फिर मुझे सपने आने बंद हो गए मेरी बेटी के बारे में, बट मैं ये तो देख रही थी कि मेरे बेटे का शुरू से ही मेहर बाबा के साथ कुछ अलग ही कनेक्शन है। मुझे याद है जब वो 6 महीने का था, तो वो बाबा की एक लाइट थी जो मैं बेड के साइड में लगाती थी, तो वो रात को बैठ के कितना टाइम वो बाबा की वो फ़ोटो को देखते रहता था। और फिर वो जय करने का उसका अलग ही स्टाइल था, तो वो उसने धीरे धीरे वो स्टार्ट किया, वो बाबा की फ़ोटो को देखता था, ऐसे करता था, बोलता था जय जय। तो वो शुरू से ही बाबा के साथ एकदम कनेक्शन करके ही आया था अपना पूरा। तो मैं फिर भी ये चीज़ में विश्वास नहीं कर रही थी, फिर भी मुझे मन में डाउट था कि ये वही है कि ये कोई और सोल है।
फिर मेरा बेटा जब भी 1.5 साल का हुआ, सितंबर 23 की बात है, जब मेरी बेटी का जिस दिन बर्थडे होता है, मेरा बेटा तभी 1.5 साल का हुआ था। तो मैं बहुत परेशान थी वो दिन। मैं बाबा की फ़ोटो के उधर ही बैठी थी नीचे उसको लेके, और मैं बोल रही थी, बाबा मैं तो तभी मानूंगी जब ना ये अपने मुंह से मुझे बोलेगा कि ये वही है। आप ही उसके मुंह से बुलवाओ तो मैं मान जाऊंगी फिर। तो उस दिन जब भी उसका बर्थडे था, तो मैंने उसको बोला, तुमको पता है आज ना बर्थडे होता। तो मैंने उसको, हमने कभी भी उसका नाम इसके सामने नहीं लिया, और ये अभी अभी बोलना सीख रहा था। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला, मैंने बोला तुम पहले क्या थे? तो वो बोलता है किया। और मैं उसको देखते रह गई, क्योंकि ये नाम ना कभी सुना है ना कुछ। तो मैंने उसको वापस पूछा, मैंने बोला तो तुम कहाँ चले गए थे? तो बोलता है मेहर बाबा। तो मैंने बोला मेहर बाबा के पास गए थे? बोलता है हाँ। तो मैंने बोला फिर तुमको वापस किसने भेजा? तो बोलता है मेहर बाबा। तो उसके ये इतना कॉन्फिडेंट आंसर्स थे वो 1.5 साल के बच्चे के। तो वापस हम उसको ये सब पूछने लगे तो उसके आंसर सेम रहते थे। तू कौन था? किया। तू कहाँ गया था? मेहर बाबा। तू कहाँ से आया? मेहर बाबा। तो वो अभी भी उसको पूछो कि तेरे को किसने भेजा है, तो वो बोलता है मेहर बाबा। अभी तो वो मुझे ये बोलता है कि तुमको मेहर बाबा ने कितना प्यारा लड्डू दिया है। वो खुद को बोलता है कि मेहर बाबा ने तुमको प्यारा लड्डू दिया है, मुझे ये बोलता है। तो उसने फिर मुझे ऐसा बोला। फिर थोड़े दिन के बाद वो बैठ के अपने पैर को पकड़ के आ बोल रहा था। तो मैंने उसको बोला तुमको क्या हुआ है? बोलता है किया हॉस्पिटल थी। मैंने बोला अच्छा उसको क्या हुआ था? बोलता है उसको डॉक्टर टुच्चू लगा रहे थे, तो उसको बहुत पेन होती थी। तो वो मुझे पूरा बताने लगा। तो मैंने उसको पूछा कि उसको कहाँ पेन होती थी? तो वो अपना पैर पकड़ा, बोलता है यहाँ पेन होती थी, टुच्चू लगता था, हॉस्पिटल टुच्चू लगता था, मतलब इंजेक्शन लगता था। तो मैं बहुत हैरान हुई कि वो पैर पकड़ के बोलता है। तो फिर मैंने कुछ दिन के बाद उसके डॉक्टर को पूछा कि आप उसके पैर पे क्या करते थे? तो डॉक्टर बोलते कि जब भी हमको ब्लड निकालना होता था तो हम पैर से ही निकालते, और उसका तो दिन में हम बहुत बार निकालते थे। तो तभी मुझे लगा कि उसको अभी तक शायद वो पहले की पेन याद है, और वो मुझे बोल रहा था कि उसको बहुत पेन होती थी वहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर उसको वहाँ पे इंजेक्शन लगाते। तो उसको अभी तक वो मेमोरीज थी वो अपने पुरानी लाइफ की। तो वो मेरे लिए कंफर्मेशन था कि वो वही सोल है। वो फॉर्म मैं जो देख रही थी कि लड़का या लड़की, वो कुछ मैटर नहीं करता है। तो फिर मैं एकदम मतलब बिल्कुल ही कन्विंस हो गई। और वो बाबा के लिए उसका प्यार देखे तो हम सब हैरान हो जाते हैं। मतलब वो बाबा को इतना प्यार करता है। वो अभी भी जब भी बोलता है आई लव यू मम्मा, आई लव यू डैडा, आई लव यू मेहर बाबा। उसको किसी ने नहीं बोला कि बाबा को ऐसा बोलना है, बट वो ऐसा ही बोलता है। और तो धीरे धीरे अभी उसकी मेमोरीज़ ये फेड हो रही हैं। उसको अभी कुछ याद नहीं हो। अभी उसको पूछो तू पहले कौन था, तो उसको याद नहीं है। बट उसको ये पूछो कि तू कहाँ से आया, तो वो अभी भी यही बोलता है मेहर बाबा के पास से आया हूँ। और वो पीछे कुछ दिन वो जब भी 2-2.5 साल का था बीच में, तो मैं यूनिवर्सल प्रेयर कर रही थी। तो वो बीच में यूनिवर्सल प्रेयर भी बोलने लगा। इतना छोटा बच्चा, उसको इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसको याद थे, बेनेवलेंट और क्या क्या वर्ड उसको सब, उसने कंप्लीट द सेंटेंस करता है। वो उसको स्टार्ट करो, परवरदिगार, प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ ऑल, विदाउट बिगिनिंग, विदाउट एंड, नॉन डुअल, कंपैरिजन, उसको सब वर्ड याद है। वो प्रेयर के सब वर्ड याद है। तो वो कनेक्शन उसका जो है बाबा के साथ, वो है पहले से ही है, जब से वो आया है। और मेरा बाबा के साथ और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया है। और बाबा की ब्लेसिंग है, और कि मैं बाबा के लिए कुछ काम कर पा रही हूँ। मैं अभी कुछ ड्राइंग्स करती हूँ बाबा के लिए, बाबा की बुक्स के लिए, कॉमिक सीरीज़ पे मैं काम कर रही हूँ अभी, इलस्ट्रेशंस का, और एक वीडियो के लिए भी काम किया है। तो अभी किसी ना किसी तरह ने बाबा ने अपनी सर्विस में मुझे लगा लिया है, और हम पूरी तरह बाबा को मान चुके हैं अपना सब कुछ, और बाबा ही मेरे लिए सब कुछ है। गॉड मेरे लिए मतलब मेहर बाबा। मैं कहीं जाऊँ, मंदिर जाऊँ, गुरुद्वारे जाऊँ, मुझे और कोई नहीं दिखता है, मुझे सिर्फ मेहर बाबा दिखते हैं। और मैं यही होप करती हूँ कि मैं बाबा के साथ हमेशा आगे भी जितने लाइफ टाइम्स आएंगे बाबा के साथ जुड़ी रहूँ। और बाबा ने जैसे मेरी हेल्प की है, मैं शायद खड़ी भी नहीं हो सकती थी वो टाइम पे। मुझे लगता था कि बस ख़त्म हो जाए मेरी लाइफ भी, अभी मुझे नहीं जीना है। और बाबा ने जैसे मुझे आके संभाला है, वो मेरे लिए सब कुछ बन गए हैं। इतनी मेरी बाबा ने मदद की है, और हमेशा करते हैं। आज भी हर स्टेप पे बाबा हमेशा साथ में खड़े हैं और हर स्टेप पे गाइड कर रहे हैं। तो यही मेरी स्टोरी थी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे स्टोरी शेयर करके। थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था, कुछ पुराने मोमेंट्स याद किए जो बहुत डिफ़िकल्ट थे, बट फिर भी
बाबा है हमेशा साथ में, सबके साथ में है। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा मेरी में बाबा हम पे अपना निगाह कोई छुरी मिशा सुन सो किएगी बोल या तू ही मेरा तू